साल 1969 में साइबेरिया की एक कोल माइन में काम कर रहे माइनर्स को ऐसा क्या मिल गया जिसे देखकर दुनिया भर के साइंटिस्ट हैरान रह गए। ये माइनर्स जमीन में 230 फीट की गहराई पर कोयला निकालने का काम कर रहे थे कि तभी एक माइनर का औजार एक चीज से टकराया। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में जानना और उनसे जुड़े आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर करना भले ही काफी रिस्की और मुश्किलों से भरा काम है, लेकिन जब भी आर्कियोलॉजिस्ट को कोई अनोखी चीज मिल जाती है तो मामला वहीं खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ से कई नए राज सामने आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे राज जिनकी सच्चाई जानने में या तो सदियां बीत जाती है या फिर उनकी सच्चाई कभी सामने आ ही नहीं पाती। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जिनका अभी तक साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। नंबर 1, अमेरिका के स्टेट मिशिगन में रहने वाला एक किसान जेम्स ब्रिस्टल जब अपने खेत में ड्रेनेज पाइप लगवाने के लिए खुदाई करवा रहा था तो जमीन में कुछ ही फीट की गहराई पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जो शुरुआत में तो उन्हें एक लकड़ी के दबे हुए टुकड़े जैसी लग रही थी, लेकिन सच्चाई जानने के लिए जमीन को और खोदना जरूरी था, जिसके लिए मशीनरी की मदद ली गई। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे उस चीज की सच्चाई सामने आने लगी। असल में ये एक बहुत ही बड़े जानवर का स्कल था। जेम्स ने ज्यादा देर न लगाते हुए मिशिगन अथॉरिटीज को इस बात की सूचना दे दी। जब इस स्कल पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्कल एक ऐसे जानवर का था जो आज से 15,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे और इन्हें वूली मैमथ के नाम से जाना जाता था। हालांकि दिखने में ये जानवर हाथी जैसे ही थे, लेकिन ये हाथी से काफी बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांतों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फ वाले इलाकों में रहा करते थे, लेकिन क्लाइमेट में चेंज और इंसानों द्वारा इनके शिकार के कारण इनका अस्तित्व इस धरती से खत्म हो गया। नंबर 2, साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एंटार्क्टिका से एक हैरान करने वाली डिस्कवरी की। जब आर्कियोलॉजिस्ट को एंटार्क्टिका से 3 एलोंगेटेड स्कल्स मिले, जो कि एंटार्क्टिका से मिलने वाले इंसान की हड्डियों के सबसे पहले रिमेन्स थे। वैसे तो बर्फ से भरे इस कॉन्टिनेंट से इंसानों के स्कल्स का मिलना खुद ही सरप्राइजिंग था, लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग इन स्कल्स की अजीब शेप थी। ये स्कल्स नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले काफी लंबे और बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि इनकी ये शेप एंशिएंट रिचुअल्स के कारण थी, जब कुछ ट्राइब्स अपने ट्राइब्स के लोगों के सिर को कई तरीकों से लंबा किया करते थे। इस तरह के स्कल्स रिसर्चर्स को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुके हैं। इस डिस्कवरी से ये साफ पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे और उनका कोई न कोई संबंध एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। नंबर 3, साल 2015 में अर्जेंटीना में रहने वाले एक किसान को अपने खेत में घूमते समय एक अजीब सी गोल चीज दिखाई दी, जो पहली नजर में देखने पर किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रही थी। ये अनोखी सी दिखने वाली चीज जमीन के अंदर दबी हुई थी, जिसे बाहर निकालने के लिए उस किसान ने खुदाई शुरू कर दी और काफी मेहनत के बाद उसे जमीन से बाहर निकाल लिया। जब इसकी जानकारी रिसर्चर्स तक पहुंची तो उन्होंने बताया कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं, बल्कि आज से 10,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाने वाले एक जानवर ग्लिप्टोडॉन की बॉडी का पार्ट है, जिसे शैल कहा जाता है, और इस शैल का इस्तेमाल ये जानवर अपने बचाव के लिए किया करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इतने सालों बाद भी इसकी मजबूती में कोई खास कमी नहीं आई थी। जब इस शेल का वजन चेक किया गया तो पता चला कि ये 1100 किलो से भी ज्यादा भारी है। अब जिस जानवर के सिर्फ शेल का वजन ही 1100 किलो है, वो जानवर खुद कितना भारी रहा होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नंबर 4, साल 1969 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की एक कोल माइन में 230 फीट की गहराई पर कोयला निकालने का काम कर रहे थे कि तभी एक माइनर का औजार एक चीज से टकराया जो जमीन के अंदर बुरी तरह दबी हुई थी। असल में ये मार्बल से बना एक ताबूत था। उन माइनर्स ने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उस ताबूत को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये ताबूत उनकी सोच से भी ज्यादा भारी निकला और उनको इसे बाहर निकालने में काफी समय लग चुका था। जैसे ही ताबूत को बाहर निकाला गया, वैसे ही माइनर्स की इमेजिनेशन भी उड़ान भरने लगी। माइनर्स ये सोचने लगे कि इसके अंदर उन्हें खजाना मिल सकता है। एक्साइटमेंट से भरे माइनर्स ने जब इस ताबूत को खोलने का फैसला किया तो उन्हें इसके अंदर जो मिला उसने सभी को चौंका दिया। खजाने के बजाय उन्हें इस ताबूत के अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी मिली, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसको मरे कुछ ही घंटे हुए हैं। उस ताबूत में लड़की के चारों ओर एक पिंक कलर का लिक्विड भी मौजूद था। माइनर्स ने उस लड़की की डेड बॉडी को ताबूत से बाहर निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही बॉडी को ताबूत से बाहर निकाला गया, वो उसी समय गलना शुरू हो गई। जब इस बात की खबर अथॉरिटीज को लगी तो उन्होंने फैसला किया कि ताबूत को ऐसी जगह ले जाया जाए जहां इस पर जांच की जा सके। जब साइंटिस्ट ने इस ताबूत पर रिसर्च की तो पता चला कि ये ताबूत लगभग 800 मिलियन साल पुराना था और उस ताबूत में मौजूद पिंक लिक्विड ने ही उस लड़की की सालों पुरानी डेड बॉडी को इतने लंबे समय तक बचाकर रखा था।
नंबर 5, साल 2011 में चिले के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान अचानक वर्कर्स को एक ऐसी चीज मिल गई कि उन्हें रिपेयरिंग का काम बीच में ही रोकना पड़ गया। ये काम चिले के अटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां एक चट्टान के ऊपर 73 के करीब वेल्स के फॉसिल डिस्कवर किए गए, जिनमें से 20 तो बिल्कुल सही हालत में थे। लेकिन वर्कर्स ये नहीं समझ पा रहे थे कि रेगिस्तान के बीच में, जहां से समुद्र भी काफी दूर है, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के फॉसिल कैसे मिल सकते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस डिस्कवरी के बारे में पता चला तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये वेल्स के फॉसिल लगभग 2 से 7 मिलियन साल पुराने हैं, और अगर साइंटिस्ट की माने तो इतने साल पहले इस जगह समुद्र का किनारा हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार पड़ती हैं तो वो समुद्र से निकलकर किनारे पर आ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वेल्स एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो ये थी कुछ सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।